अरे तू फिक्र मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। उस्ताद बिरयानी तैयार हो गया, बस उसके अंदर प्याज डालने हैं। हाँ तो प्याज डाल के रेडी करना बिरयानी। उस्ताद पूछना ये था कि प्याज की एक डिश काफी रहेगी। अरे यार ये चीज भी अब तुझे मैं बताऊंगा। जा प्याज डाल के जल्दी बिरयानी रेडी कर। अच्छा उस्ताद जा रहा हूँ। अब बोलो। अरे ओ जूस वाले भाई, जूस को कितनी देर है? लेके आ रहा हूँ भाई, बस आपका जूस रेडी है। बड़े भाई एक तो ये जूस वाला इंतजार बहुत करवाता है। कोई बात नहीं, इसका जूस भी तो मजे का होता है ना। और हम ठहरे आंखों से अंधे, बाजार जाके भी जूस नहीं पी सकते। उस्ताद भी अजीब है, कुछ पूछो तो बताता है नहीं। लो भैया, इधर को है, दूसरा इधर को। बड़े भाई आज जूस का जायका कुछ अजीब तो नहीं? अभी तो मैंने पिया ही नहीं, अच्छा ही होगा। भाई साहब एक प्लेट बिरयानी मिलेगी? अरे भाई बिरयानी रेडी है, रुको 1 मिनट में लाता हूँ। ये क्या, ये साले प्याज का जूस बना रहे हैं? अभी तक बिरयानी रेडी नहीं की, उधर बिरयानी के लिए कस्टमर भी आया हुआ, साले ढीले। उस्ताद प्याज मिक्स कर रहा था, देख रेडी है, ले चलो। चलो। बड़े भाई लगता है इस जूस वाला ने मुझे तो प्याज का जूस बना दिया है। तो मुझे कौन सा इसने अनार का जूस बना के दिया है? मेरे में भी प्याज का जायका है। इस साले ने लगता है हमारे अंधे होने का मजा लिया है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। चल चलो। अबे ये साले अंधे इधर किधर आ रहे हैं? कहीं साले गिर के मर आ ना जाए। मैं जाके इनको संभालता हूँ, तू भाई को 1 प्लेट बिरयानी दे। अरे मेरे नाबीना भाइयों, तुम किधर उठ के चले आ रहे हो? मुझे बताते, मैं खुद जूस के पैसे लेने आ जाता। पैसों को तो तू छोड़। हाँ तो मैंने पकड़े ही कब हैं पैसे। ये कैसी गंदी और मीठी बिरयानी दे दी है मुझे। है मैं नहीं खा सकता ये मीठी बिरयानी, तुम्हें तो बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। बिरयानी छोड़, इस साले को तो जूस बनाना भी नहीं आता। अरे अंधे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो? रोज तो मेरा जूस पीने आते हो तुम। इससे पी जरा। ओह नो, ये प्याज का जायका कहाँ से आ रहा है? इधर जूस वाली मशीन में तुमने ये प्याज डाले हुए हैं और बिरयानी में तुमने ये मीठे माल्टे डाले हुए हैं। कैसे बेवकूफ दुकानदार हो तुम। लगता है कोई भारी मिस्टेक हो गई है। दिल तो करता है ये जूस तेरे ऊपर गिरा दूं। तो ये लेना, गिरा दे साले। तू भी ये ले। बड़े भाई ये तो हमारे ऊपर जूस गिरा रहा है। लाठी से धुलाई कर साले की। अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ न कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार। जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये नौ छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या, ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो ये इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा।
मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब, बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे। कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया धरा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में दो एयर कंडीशन ऐसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब, ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब, हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों, जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आए आज मिल के एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। ये ले चचा तेरी बोतल। बेटा बोतल के बाद मैं चाय भी पीऊंगा। चाय भी पिएगा इसके ऊपर? ओ कौन है भाई? इस होटल का मालिक किधर है? जी भाई साहब। इस होटल के मालिक तुम हो? जी भाई, तुम कौन हो? शट अप। अच्छा। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। अरे हुआ क्या है भाई? होलिये से तो फूड अथॉरिटी वाला लगता है, कुछ ले दे के टालता हूँ। अब भाई 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 बात सुना जरा। मैं समझ गया सर जी, 1500 ले दे के। मैं तुझे 1500 वाला लगता हूँ? ना ना सर जी, लगते नहीं है, मैं तो वैसे ही। लगता बहुत हेर फेर की हुई है तूने इस होटल के अंदर। तंदूर चेक करवा अपना, कहाँ है तेरा तंदूर? सर जी कोई गड़बड़ नहीं है, यकीन करो। सर जी बात तो सुन लो सर। अच्छा आपके लिए कुछ लाऊं? अच्छा। क्या हुआ सर जी, क्यों डरा रहे हो? क्या अच्छा? लकड़ी कौन सी डालता है इस तंदूर में? ये जो आम सी दुकानों पे मिलती है वही सर जी। 1 मिनट। अब क्या हुआ? भाई तू डेली इस होटल से खाना खाता है? जी साहब जी। कैसा लगता तुझे इसका म्यार? मैं तो रोज फ्री में खाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है। ये बोतल पिए सर? अबे यार, इस बोतल में तो मैंने इंजेक्शन डाला था इस बुक्खड़ के लिए। वो बोतल तो ये अफसर पी रहे, अब इसे कैसे रोकूं? हाँ, बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे सर जी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं थी पीनी आपने। क्यों? अब मेरा मतलब है पहले कुछ खा पी लेते ना आप। तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं खाने पीने आया हूँ? सर जी चलो 1500 छोड़ें, पूरे 5000 ले लें और यहीं सॉर्ट आउट करें मामला। मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ तुझे? नहीं। ला दे, 5000 जरूरत है। ये ले सर जी। ठीक है सर। अब मैं तसल्ली रखूं, यहाँ और कोई फूड अथॉरिटी वाला तो नहीं आएगा? अगर कोई आ जाए तो मेरा ये कार्ड उसको दिखा देना। ठीक है सर जी, ठीक है। ये कौन था बेटा? फूड अथॉरिटी का अफसर था, ताल्लुक वाला था ना, इसलिए चुप करके भगा दिया मैंने। खाने का शुक्रिया बेटा। साले बुक्खड़, शुक्रिया अदा करना, कभी पैसे ना दे के जाना। हाँ भाई, कौन है इस होटल का मालिक? अब कौन आ गया है? ओ भाई, कौन हो तुम लोग? क्यों अपने गंदे हाथ मेरे पतीलों को लगा रहे हो? अबे तमीज से बात कर, अफसर हैं हम। घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या मतलब घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? मार्केट का सबसे अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं हम। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा हुआ है, मगर ये मक्खियाँ क्यों हैं? और मक्खियों को मैं बुला के लाऊं क्या? दावत दे के आया उन्हें? आ जाती हैं खुद ब खुद। ये ले, हो गई है साफ। है कौन तू? फूड ऑफिसर। फूड अथॉरिटी? अरे आपका अफसर अभी तो चेक करके गया है। हैं? ये इलाका तो हमारे अंडर है, फिर कौन चेक करके गया यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने उसका कार्ड ले लिया था भाई। ये देखो, ये चेक करो।
ये कौन है? इसका तो नंबर भी दिया हुआ है, जरा इसका नंबर मिला। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ ए, कौन है तू? साले फूड अथॉरिटी वाले तो हम हैं, तू कौन है? सर जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए झूठ मूठ का फूड अथॉरिटी वाला बन के इससे 5,000 रुपया ले आया। आप मुझे माफ कर देना और इस साले को ना छोड़ना जो इसने मुझे बोतल पिलाई है। मेरे पेट का बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं सर जी, वो भी ले गया है, आप भी ले जाओ। साले तुझे नहीं पता हम फूड अथॉरिटी वाले रिश्वत नहीं लेते? एक तो तू हमें रिश्वत दे रहा है, ऊपर से नाकिस माल रखा हुआ है। सील करो इसका होटल। सर जी माफ कर दो। चुप कर। सोने का हार आए सफाई वाले, अभी तक सफाई नहीं हुई। हो गई है साहब जी, बस कचरा साफ कर रहा था। और आपकी दुकान की डस्टिंग भी कर दूं? नहीं नहीं, डस्टिंग मैं खुद कर लूंगा। मेरी पूरी दुकान में सोना पड़ा है, तुम्हारे जैसे लोगों का क्या भरोसा, हाथ मार लो। काम नहीं करवाना तो ना करवाएं साहब जी, इल्जाम तो ना लगाएं, मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे तुम जैसे लोगों का, बस जल्दी से ये बार बार की सफाई कर दे। ठीक है जी। अरे यार आज तो लॉटरी लग गई, सोने का हार निकल आया सोफे के नीचे से। एक बार फिर देखता हूँ कुछ और भी पड़ा होगा। कुछ नहीं है, बस यही लेके निकल जाता हूँ। हो गई है सफाई भाई साहब, इजाजत दे, मैंने अगले काम पे जाना है। ओए रुक, जी इतनी भी क्या जल्दी है, अपनी मेहनत के पैसे तो लेता जा। हाँ दे दें साहब जी। ये लो। शुक्रिया। वाह यार आज तो क्या जैकपॉट लगा है। भला कितने का होगा ये सोने का हार? लेकिन यार सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी से कमाई करके खाया है मैंने, ये हार तो मेरे ऊपर हराम है, कब तक खाऊंगा इसे? सुना भाई दी में उस्ताद, चाय पीने हैं तेरे पास, 2 कप चाय तो मंगा ले। और रुको यार, तुम्हें चाय की पड़ी है, यहाँ मेरा सोने का कीमती हार गुम हो गया है। हार गुम हो गए? किसी ने चुरा तो नहीं लिया? मेरे सिवा आज दुकान में आए कोई नहीं है। हाँ वो सफाई वाला, वो पकड़ो उसे। हराम तो हराम होता है यार, वापस कर देता हूँ बस। भाई साहब ये आपका हार। भाई देखा देखा, मेरा शक सही निकला, इस साले सफाई वाले ने सोने का हार चुराया था। नहीं नहीं भाई मैंने चोरी नहीं की, आपका ये हार सोफे के नीचे गिरा हुआ था, मुझे वहाँ से मिला है। मानता हूँ पहले मेरे दिल में लालच जरूर आई थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा मुझे हराम की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको वापस देने आ रहा था। ये साला कहानियां बना रहा है सजा से बचने के लिए। तू इसलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि हमें पता चल गया है। ऐसी बैग बात इधर ला। भाई मेरे बैग में कुछ नहीं है। देखने तो दे, कुछ और भी चुरा के जा रहा होगा तू। भाई बैग में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बैग हमने इसको वापस नहीं करना, इसकी यही सजा है। अरे भाई मेरा बैग वापस करो, सामान है उसमें, शराफत से मेरा बैग दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अबे क्या कर लेगा तू, नहीं देना बैग? ओए बैग पकड़। अबे ये रहा तेरा बैग, आजा मुझसे ले ले। भाई दे दो, वापस करो मेरा बैग, नहीं तो मैं कह रहा हूँ पछताओगे तुम। साले शुक्र कर, सिर्फ तेरा बैग छीना है, तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, चोर कहीं के। दे दो मेरा बैग, दे दो। अबे चोर कहीं के, कौन सा बैग? साले नीचे क्या कर रहा है? ऊपर है बैग, ऊपर देख। कोई बात नहीं, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफाई करने वाला सामान है, रख लो तुम। ए भैया थोड़ा आगे तक लिफ्ट तो दे दे मुझे। सालो जो मैं लेके जा रहा हूँ ना, जरा अपनी जेबें चेक करो एक बार। क्या मतलब जेबें चेक करो? अबे हमारी जेबें। जेबें? ये रही तुम्हारी जेबें। सालो जब तुम मेरे बैग के साथ खेल रहे थे ना, तब मैं इस कैंची से तुम्हारी जेबों के साथ खेल रहा था। है भी सबकी जेब में आईफोन महंगे महंगे। चल भैया निकल, दिहाड़ लगी है, निकल 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 निकल। अबे साले जेबें ले गया काट के।